उपस्थित माता एवं बहनों, बुजुर्ग, सभी युवा साथीगण, सभी को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को जोहार करती हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित मंच संचालक कर रहे आदरणीय सूरज जी, मंचासीन पप्पू मुर्मू जी, मंचासीन आदरणीय संजय मरांडी जी, आदरणीय रामानंद मरांडी जी, आदरणीय मनोज मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित संतोष मुर्मू जी, आदरणीय हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन तुल्य, हमारे मार्गदर्शक वर्तमान मुखिया मिथिलेश सिंह जी, विशो सिंह जी, पंचायत समिति भवेश जी, वार्ड सदस्य छोटेलाल मुर्मू जी, आदरणीय संजय जी और आदरणीय मंच पर उपस्थित मुन्ना सिंह जी और तमाम मंच पर उपस्थित सभी हमारे साथीगण, हमारे गार्जियन, सभी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। बड़ी खुशी की बात है और सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आप सभी के बीच इस उत्सव में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। बाबा भोलेनाथ आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद दें। बाबा भोलेनाथ के नाम में ही भोला है, भोलापन है उनमें। जो भी सच्चे निष्ठा से उनकी आराधना करते हैं वो जरूर उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। और मैं साथ ही आप सभी से कहना चाहती हूँ, 24 वर्षों का जो आप सभी ने अटूट प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, ये भुलाया नहीं जा सकता। किसी कारणवश अगर चूक हुआ है तो कहीं न कहीं हमारी भी गलती रही होगी और उस गलती को जनता के बीच जाके जनसंपर्क करके सुधारने का कार्य कर रहे हैं और बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी के बीच लगातार जनसंपर्क इसलिए भी है क्योंकि बहुत लोगों का शिकायत रहता था कि काम से तो कोई शिकायत नहीं है। 24 वर्षों में जिस प्रकार मेरी माँ ने रुपौली विधानसभा को इतने संघर्षों के बावजूद, अपनों के खोने के बावजूद आपकी सेवा में लगी रही और जिस तरीके से गंगा बहाया है विकास का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस बार भी अगर चूक हुआ है तो हम मेहनत करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, चूंकि यहाँ पे जो हमारे नृत्य कला से आए हैं झारखंड से और बंगाल से, तो मैं कहना चाहती हूँ अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई साथी संबंधी कोई भी अगर झारखंड में है तो आप सभी जानते होंगे आदरणीय झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से शोषित, वंचित गरीबों और खास करके महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है, उससे आप भली भांति जानते होंगे। हर महिला को मैया सम्मान योजना से 2500 प्रति माह उनके खाते में देने का काम किया है। तो झारखंड की महिला ने इस बार बाजी मार लिया है। झारखंड की महिला ने अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार मतदान किया है। झारखंड के युवाओं ने रोजगार के नाम पे इस बार मतदान किया है। व्यवसायी ने पलायन रोकने के नाम पे इस बार मतदान किया है। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ 2025 के इलेक्शन में सभी महिलाएं खास करके अपनी भूमिका निभाएं और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने महिला को सम्मान देने का काम किया है और घोषणा किया है, उसी प्रकार यहाँ बिहार में भी माँ बहिन मान योजना से सभी को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। विकलांग को 400 से 500 किया जाएगा। वृद्धा पेंशन
400 से 1500 किया जाएगा और वृद्धा पेंशन को भी बढ़ा के 400 से 1500 किया जाएगा। तो आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो गरीब की बात सुने और गरीब की आवाजों को उठाए, जो युवा की बात करे, रोजगार की बात करे, इस बार उन्हें मतदान करें और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि रात्रि भी हो गई है और वक्त भी ज्यादा है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद रानी भारती जी। और जिस क्षण का इंतजार हम सबको, वो क्षण अब आ चुकी है। और एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मंत्री और रुपौली विधानसभा के पूर्व विधायक बीमा भारती जी, आप अपने शब्दों से हम सभी को अनुभूत करें। माननीय बीमा भारती जी। आदरणीय हमारे इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो हमारे रुपौली विधानसभा के या नागपुर पंचायत में और इस बाबा बोरनेश्वर के पवित्र धरती पर यह कार्यक्रम जो कला संस्कृति कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे कलाकार जो बिहार, बंगाल, नेपाल से आए हुए हैं, झारखंड से, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कर्मठ जुझारू आदरणीय सूरज जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे कर्मठ जुझारू लोग प्रिय जो हर समय अपने पंचायत के बारे में सोचते हैं, हमारे आदरणीय मुखिया विशो सिंह जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय समिति मुन्ना सिंह जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए और संजय जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए पप्पू मुर्मू जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे संतोष मुर्मर जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय निखिलेश जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे कर्मठ जुझारू और विधायक प्रतिनिधि रह चुके आदरणीय निरंजन जी, आदरणीय राजेश जी, रामानंद जी। और इस कार्यक्रम में तमाम हमारे कार्यकर्ता, दूर दराज से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और बहुत खुशी होती है आप सबके बीच आकर के दो शब्द रखने का मौका मिलता है, आपका समय प्यार मिलता है। और लगातार आपने 2000 ईस्वी से लगातार 24 साल सेवा करने का मौका दिए। और जो हमने विकास किया है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी भली भांति जानते हैं। और इस बार के चुनाव, इसी वर्ष में चुनाव है, आप सबसे आग्रह करेंगे सही समय पर सही निर्णय लेने का काम करें। जो इस बार की चुनाव में जो उपचुनाव हुआ, जो हमारे वर्तमान में आदरणीय विधायक जो जीते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आपने भी लगातार 2000 से प्रयास करते रहे हैं और आपको भी रुपौली के जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। और ज्यादातर आप सेवा करने में मन लगाएं ताकि जो रुपौली का विकास बचा है वह मेरा भी प्रयास रहेगा कि आप विकास करें।
जिस तरह से हमने रुपौली को सजाने संवारने का काम किया, तरह तरह के लोग बोलते हैं, हमने किसी पर ध्यान नहीं देने का काम करती। हम सिर्फ यही ध्यान देते हैं हमारे जनता कैसे खुश रहे, कैसे हम जनता का सेवा कर सके, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा जा सके। और इसलिए कहीं भी मुझे याद करते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन, कोई भी जाति समाज के लोग जो हमको स्नेह प्यार देते हैं, सभी ने मुझे आग्रह करते हैं सब जगह आने के लिए। हम आते हैं और सबका दुख दर्द सुनने का काम करती हूँ। और जो हमारे जिला परिषद रानी भारती ने बताने का काम किया है, जो हमारे झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो माँ बहन मान योजना जो लागू करने का काम किया है, वही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है। हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में। सरकार बनने के बाद 1 महीना के बाद हमारे महिला के खाता में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। जो हमारे महिला विधवा हो, विकलांग हो, बुजुर्ग हो, जो अभी 400 रुपया देने का काम कर रहे हैं सरकार ने, और उसको बढ़ा करके 400 से 1500 देने का काम करेंगे हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने। और हमारे जो घोषणा किया है नेता ने, जो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, जो अभी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जो हमारे गरीब जनता है उसके पैसा का भी महंगाई के इतना महंगाई बढ़ गया है, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि महंगाई की वजह से लोग रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इतना बिल आ रहे हैं घर पर, किसी के घर में गेस्ट आ जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, उसी बीच में लाइन कट जाएगा तो आप मजबूर हो जाएंगे कि कहां से उसको रिचार्ज कराएंगे, आपके पास उस समय पैसा नहीं रहेगा। यह सब समस्या आ रहा है। और हमारी सरकार जब बिहार में बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, जो कि हमारे गरीब जनता ने 200 यूनिट बिजली जला ही नहीं पाएंगे। वह बचत होगा। जो गैस सिलेंडर है जो 1200-1300 में मिलता है, महिला हमारे बैठी हुई है, जलावन पर खाना बनाने पर मजबूर हो गई है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है जो वह गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। आज जो नेता ने घोषणा किया है कि हमने 550 में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, जिस तरह से झारखंड में हुआ है उस तरह से बिहार में होगा। कई घोषणा हमारे नेता ने किया है। हम सभी से आग्रह करेंगे, इस बार के चुनाव आप सब ने जो महंगाई, बेरोजगारी, जो बीपीएससी के छात्र पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी के बौछार कर रहे हैं, उतना कपकपाती ठंडी में पानी का बौछार किया गया। आज एग्जाम देने से पहले पेपर लीक हो रहा है। यह पेपर लीक की सरकार है और इसको समय पर जवाब देने का काम करेंगे। आप सबसे यही आग्रह करेंगे, सब कुछ देखते हुए। इसीलिए कि 17 महीना मिला सब समय हमारे नेता को, 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और कुछ समय मिलता, जैसे 10 लाख घोषणा किया था, 10 लाख भी नौकरी देते। इसीलिए हमारे सभी बच्चे पढ़ लिख करके इंतजार कर रहे हैं। हमारे उभरते हुए जो विकास करने का ललक है, जज्बा है, वह तेजस्वी यादव जी में है। इसलिए सभी युवा से भी कहेंगे कि आप सब मिलकर के इस बार सरकार बिहार में बनाइए।